दशमुख दशानन, इनका रावण नाम कैसे पड़ा, कब पड़ा और ये नाम किसने दिया? ये नाम किसने दिया? कहते हैं कि रावण ने जब कुबेर से लंका छीन ली और लंका छीन ली तो कुबेर ने अपने सारे यक्ष सेना को लेकर के जाकर के अलकापुरी पहुंचे और वहां अलकापुरी में अपना निवास बनाया। जिस समय कुबेर लंका को छोड़ करके अलकापुरी जाने लगे, उसी समय पुष्पक विमान भी अपना साथ लेके चले गए। रावण अपने समस्त निशाचरों के साथ, राक्षस समूह के साथ लंकापुरी में निवास करने लगा। एक दिन रावण के मंत्री ने रावण से कहा, महाराज आपने कुबेर से लंका तो ले ली, लेकिन पुष्पक विमान तो कुबेर लेके ही चले गए, पुष्पक विमान तो आपने लिया ही नहीं। रावण ने अपने मंत्रियों को साथ लिया, जाकर के अलकापुरी पहुंचे और पुष्पक विमान को लिया। पुष्पक विमान मन की गति से चलने वाला था। पुष्पक विमान में बैठते ही मन में जो भाव लिया कि कहाँ जाना है, वो मन का स्मरण करते ही पुष्पक विमान वहां पहुंच जाता था। रावण बैठा, पुष्पक विमान में जैसे ही बैठा और चलने की रास्ता कैलाश पर्वत से हुई। जैसे ही रावण कैलाश पर्वत से होते हुए अपना पुष्पक विमान लेकर के निकला, वहां पर माता पार्वती शंकर भगवान विहार कर रहे थे। जैसे ही पुष्पक विमान वहां से निकला, पुष्पक विमान की गति रुक गई, पुष्पक विमान नीचे गिर गया। और पुष्पक विमान जैसे नीचे आया, रावण को लगा कि ये कुबेर की कुछ चाल है, कुबेर की कुछ चाल है जो पुष्पक विमान आगे नहीं बढ़ा। तुरंत वहां से नंदी महाराज आए और नंदी महाराज ने कहा, आप यहां से नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर माता शंकर भगवान और माता पार्वती विहार कर रहे हैं, इसलिए आप यहां से नहीं जा सकते। रावण को गुस्सा आया और रावण को जैसे गुस्सा आया तो रावण ने कैलाश पर्वत को ही उठा लिया। और जैसे ही रावण ने कैलाश पर्वत को उठाया, पर्वत हिलने लगा। माता पार्वती डर गई, शंकर भगवान से बोली, प्रभु हे नाथ, क्या हो रहा है? शंकर भगवान ने कहा, भक्त आया है, मेरा शिष्य आया है। तो शिष्य आया ही तो ये क्या हो रहा? बोले, शिष्य सिर पर पूरा पर्वत रख के ही प्रणाम कर रहा है। शंकर भगवान ने अपना एक पैर का अंगूठा जैसे ही दबाया तो रावण का हाथ कैलाश पर्वत के नीचे दब गया। कहते हैं महाराज, शास्त्रों में लेख आता है कि रावण का हाथ 1000 वर्ष तक उस पर्वत के नीचे दबा रहा और रावण बड़े जोर जोर से चिल्लाता रहा, बड़े जोर जोर से रोता रहा। महाराज उसने इतना रुदन किया, इतना रुदन किया कि संत महात्माओं के कान बहरे हो गए, स्त्रियों के गर्भ गिर गए। इतना रुदन करने के बाद उसके आंसुओं की धारा बह गई और बड़ा विकल और परेशान हो गया। तब अनुमंत्रियों ने कहा कि ये शंकर भगवान के प्रकोप का कारण है, अतः शंकर भगवान की स्तुति करो। तब दशानन रावण भगवान शंकर भोलेनाथ की स्तुति की और शंकर भोलेनाथ भगवान रावण द्वारा की गई स्तुति से तुरंत प्रसन्न हुए और कहा, वरदान मांग। तो उसने कहा, प्रभु पहले तो जो मेरा हाथ दबा हुआ है, ये हाथ निकाला जाए। शंकर भगवान ने हाथ निकाला और शंकर भगवान कहते हैं, बगैर मांगे मैं तुझे एक वरदान देता हूं, अर्थात तूने इतना रुदन किया, इतना रुदन किया, इतना रुदन किया, तू इतना रोया, इसलिए आज से तेरा नाम रोवन, क्योंकि तुझे रोते रोते 1000 वर्ष हो गया है, इसलिए आज से तेरा नाम रोवन होगा, क्योंकि तू इतना रोया है, इसलिए आज से तेरा नाम रोवन होगा। वही रोवन रावण में परिवर्तित हो गया। इसके बाद उसने हाथ जोड़कर बोला, प्रभु मैं और वरदान मांगता हूं कि जो 1000 वर्ष तक मैं यहाँ रहा, ये मेरे मृत्यु के दिनों में न जोड़े जाएं। शंकर भगवान ने कहा, तथास्तु। उसने कहा, प्रभु मैं आपसे कोई एक अस्त्र चाहता हूं। तो शंकर भगवान ने चंद्रहास नाम की तलवार दी, जो रावण अशोक वाटिका में सीता जी को मारने के लिए दौड़ा था और यह रहस्य सीता जी भी जान गई थी। तो सीता जी ने कहा, चंद्रहास हर मम परितापम और रघुपत विरह अनल सत्ता।
तो शंकर भगवान ने चंद्रहास नाम की तलवार दी और कहा लेकिन इस अस्त्र में एक शर्त है, अगर यह किसी असहाय अबला पर इसका वार करोगे